गंगा चाणक्य स्टडी में। तो उम्मीद है कि आप एकदम ज़बरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और उम्मीद है कि आपकी परीक्षाएँ बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाली हैं। तो कल 25 तारीख होने वाली है और आपका क्लास 10 में साइंस का पेपर होने वाला है। उसमें कुछ केमिस्ट्री की हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे आपके लिए। अब आप कुछ क्वेश्चन फिजिक्स और बायोलॉजी के देख लीजिए। देखिएगा, ये मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से देखिएगा, आप प्रकाश को याद कर सकते हो, प्रकाश के गुण को याद कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार बनते रहते हैं मित्रों, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं। तो मित्रों देखेंगे आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है ये कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आपतित किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है, टकराने के पश्चात दूसरे मार्ग पर विचलित हो जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं मित्रों। और देखेंगे, ये देखो परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर। जब कोई प्रकाश की किरण चिकने तल पर टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद में ये इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा इसका जो नियम होता है वो क्या होता है, आपतन कोण आई और आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये इसका दूसरा नियम होता है मित्रों, ठीक है। कभी कभार दर्पण पूछ लिए जाते तो ये देखिए आप, दर्पण इंपॉर्टेंट है और परावर्तन की जो परिभाषा और उसके नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके देखो, कुछ न्यूमेरिकल फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध वाले दे रखे हैं, तो आप न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं, ये देखो। वाहनों की आगे की लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, टार्च में, सोलर सेल में, कांच के बॉक्स में, और डॉक्टर के दांत देखने में, मतलब डॉक्टर जो दांत देखता है उसमें, दाढ़ी बनाने वाले में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बहुत सारे देखो यहाँ पर उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे हुए हैं। दर्पण की ध्रुव क्या है, ये तो सारी चीज़ें आपकी नहीं आती हैं फिलहाल में। और ये फोकस तल क्या होता है ये भी नहीं आता है। और देखो, ये अभिसारी और अपसारी गुण आते हैं, तो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसी तरीके से वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध है मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। और आगे कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं। गोली दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी देखिएगा आप, ये भी कभी कभार इनसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में ये आपका दर्पण सूत्र आ गया है मित्रों। तो दर्पण सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ये भी बहुत शानदार न्यूमेरिकल है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा के जाए। और अवतल दर्पण पे दर्पण सूत्र से आपको न्यूमेरिकल जरूर मिल सकते हैं, और आप छोड़ के ना आए, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल दे रखा है, देख सकते हैं आप। और भी कई सारे न्यूमेरिकल देखो यहाँ पर PDF में जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। इनका सॉल्यूशन बेकायदा हमने दे रखा है यहाँ पर, आगे देख सकते हैं आप। इस तरीके से हम आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, इनके लिए लगा कर जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक बार देख लीजिए बढ़िया करके इनके लिए कि तरीका क्या है इनके करने का। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ समझा रखा है मित्रों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से, ठीक है। और इनके कुछ नियम दे रखे, नियम नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार आपकी स्थितियाँ पूछ ली जाती हैं, ठीक है। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की निर्माण की विधियाँ बहुत सारी हैं, 6 विधियाँ हैं। आपकी 6 विधियों में से कोई एक विधि जरूर पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकृति इसकी कैसी होती है, वास्तविक का उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक का उल्टा बनता है। आकार बिंदु के आकार का होता है। स्थिति कहाँ पर होती है, इसकी फोकस ऐप पर होती है। तो इनको जरूर देख के जाएँ, ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने के 100% चांस रहते हैं। आगे हम चल रहे हैं मित्रों अपने देखिए, ये सारी स्थितियाँ दे रखी हैं, क्रम बाई क्रम 6 स्थितियाँ, 6 स्थितियों को आप याद करके जाएं। आपका पेपर बहुत ही शानदार और जानदार होगा अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो इनको अगर रात भर में आप तैयार कर सकते हो तो तैयार करके ही जाएं मित्रों। और ये अब आ गई है हमारे अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन की परिभाषा बहुत पूछी जाती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो इनका जो नियम होता है मित्रों, वो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कोस्टेंट होता है। मतलब आपतन कोण की ज्या साइन आई और परावर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है ये कोस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये लेंस की कभी बार परिभाषाएं पूछी जाती है, तो लेंस ये देख रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेंस की भी स्थितियाँ पूछ ली जाती है मित्रों।
आभासी क्या होता है ये देखो। वस्तु रेखीय आवर्धन क्या होता है, ये रेखीय आवर्धन की परिभाषा कभी कभार पूछ ली जाती है, तो आप देख सकते हैं, इसके लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम। और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं। ये देखिएगा, ये बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूर देख के जाएँ। ये देखिएगा लेंस की भी स्थितियाँ आ चुकी हैं, लेंस की स्थितियों को आप समझ के जाएँ। कई सारी स्थितियाँ हैं यहाँ पर, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया क्वेश्चन के लिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आप याद करके जाएँ यहाँ से। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है इस वाले चैप्टर में। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, और उसके बाद में परावर्तन या अपवर्तन के नियम हो सकते हैं आपके, और दर्पण की स्थितियाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और इसमें दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों से आप न्यूमेरिकल लगा के जरूर जाएँ, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है मित्रों। आगे देखेंगे आप, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर करा रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है उन पर, सारे न्यूमेरिकल देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखेंगे आप बहुत सारे, ये देखो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बिल्कुल बेकायदा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखेंगे बहुत ही शानदार। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, हालांकि ये क्वेश्चन इंटर लेवल का है, परंतु आप इसको भी देख के जाए, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और देखेंगे आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने करा रखी हैं। ये देखो फार्मूला लिखे हुए हैं लास्ट में। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन हमेशा आता है आपका, मानव नेत्र। दूसरा चैप्टर है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखो मैंने बहुत ही मतलब सरल भाषा में यहाँ पर लिखवाया है, और बहुत ही शानदार तरीके से आप देखो, ये अगर हेडिंग लगा के जाते हो और बहुत शानदार तरीके से याद करके जाते हो, तो आपको इसमें से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव नेत्र। ठीक है, ये देखो इतने सारे पॉइंट हैं इसमें। नेत्र की समझने क्षमता क्या होती है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें मानव नेत्र है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आप दृष्टि दोष देख सकते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो देखेंगे यहाँ से दृष्टि दोष हमारे कितने प्रकार के हैं, इनका कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहाँ पर समझा रखा है, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जा सकते हैं मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष को आप भूल नहीं सकते हैं, यहाँ से याद करके जरूर जाएँ, और मानव नेत्र को याद कर लेना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आपके बनने वाले हैं। ठीक है, और आगे ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परावर्तन की घटना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए मित्रों, तो आप ये जरूर तैयार करके जाएं। ये देखिए बेकायदा चित्र यहाँ पर समझा रखा है, बिल्कुल ये थ्योरी आप लिख के जरूर आए मित्रों। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा में बन सकते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जरूर आप तैयार करें इसके लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे की टिमटिमाने की घटना क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इस बात की व्याख्या कीजिए, एक क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो आप इसको जरूर देख के जाए मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं। उगते समय तथा छिपते समय सूर्य का लाल दिखाई किसके कारण पड़ता है, खतरों के संकेत लाल रंग के क्यों बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप याद करके जा सकते हैं। इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं मित्रों। देखिएगा आप, ये सारे न्यूमेरिकल्स हमने करा रखे हैं यहाँ पर, आप ज़रूर तैयार करके जा सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे आप, और ये देखो परावर्तन की घटना आप सही से ये देखिए आप, ये तैयार कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और इसको देख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन हमने दोनों करा रखी है, ये परावर्तन है आपका, ये अपवर्तन है। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं, आगे ये सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा ये सारे देखो न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आप ये देख के जा सकते हैं मित्रों। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की, आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। ये भी देखो बहुत ही शानदार हमने न्यूमेरिकल ऐड कर रखा है आपके लिए, आप तैयार जरूर करके जाए। अब आते हैं हम विद्युत धारा वाले चैप्टर में। तो विद्युत धारा क्या होती है, ये इतना आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, परंतु यहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह बन सकते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल हमने लगा रखे हैं, क्यू बराबर एन ई बराबर सूत्र से, तो ये आपके परीक्षा में आने की संभावना रहती है मित्रों। इसी तरीके से चालकों के प्रकार, चालक कितने प्रकार के होते हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, इनको आप तैयार करके जा सकते हैं, परंतु ये इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। विद्युत विभव क्या, विद्युत विभव इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसको बिना याद करके ना जाएं मित्रों। कल आपकी परीक्षा में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, विद्युत विभव आपकी परीक्षा अच्छी हो सकती है। इस तरीके से विद्युत परपथ आरेख क्या होता है, ये बहुत सारे देखो, ये पिछली बार
4 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे मित्रों। तो ये देखो विद्युत सेल क्या होता है, ये प्रतीक चिन्ह वगैरह पूछे जा सकते हैं आपसे इस चैप्टर से, ठीक है। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद करके जाएं, 100% ये आपकी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम, तो आप जरूर याद करके जाएं। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों के बीच लगे विभवांतर और धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं और समानुक्रमानुपाती, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम भी पूछ सकता है, तो ये आप जरूर याद करके जाएं मित्रों। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है देखिएगा, ये आप याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लिखा हुआ है। प्रतिरोध का प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ये कारक होते हैं, आप इन्हें जरूर तैयार करके जाएं। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध, ये आप तैयार कर सकते हैं मित्रों। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। इस चैप्टर से आपके ओम का नियम और श्रेणी क्रम संयोजन और कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो देखिएगा एकदम बेकायदा तरीके से हमने समझा रखा है। आप समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, तो जरूर याद करके जाए। ये देखो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगा रखे हैं यहाँ पर, तो आप इनको भी याद करके जा सकते हैं। देखिएगा सारी सोल्यूशन यहाँ पर दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है पूरी। उसके बाद में विद्युत सामर्थ्य क्या होती है, इनको याद करके जा सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है, विद्युत धारा तथा ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इनको आप याद करके जा सकते हैं। एम्पीयर का पर्वतीय नियम क्या होता है मित्रों, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा रखी है कोर्स के अंदर, आपने जो देखा होगा। अमीटर क्या होता है, इसको आप पढ़ के जा सकते हैं। वाट घंटा क्या होता है, किलो वाट घंटा क्या होता है, इनकी परिभाषाएं आप याद कर सकते हैं। इनको बिल्कुल छोड़ के ना जाए मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है, आप जरूर याद करके जा सकते हैं। और इधर विद्युत बल्ब क्या होता है, विद्युत बल्ब के देखो सात क्षेत्र हमने यहाँ पर सारी चीज़ें समझा रखी हैं, जरूर याद करके जाए। विद्युत फ्यूज क्या होता है, देखिएगा आप बहुत ही शानदार तरीके से आप याद कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या होती है देखेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपकी वजह से। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल हमने लगा रखे हैं, आप न्यूमेरिकल को जरूर लगा के जाएँ मित्रों। देखेंगे आगे, ये देखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इतने ही क्वेश्चन खाली लगा के जाएँ और आपकी परीक्षा में अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। देखेंगे आगे, और नया चैप्टर आने वाला है हमारा, देखिएगा ये कुछ मात्रक दे रखे हैं, कुछ प्रतीक चिन्हों के। किसी विद्युत ये देखिए आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किसी विद्युत संधारित्र को भू संपर्क करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें। चुंबक क्या है, देखो मित्रों ये चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, क्यों होते हैं इसका रीजन। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसको आप याद करके जा सकते हैं। चुंबकीय वल रेखाएं क्या होती है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बनने की संभावना जरूर रहती है, इसको जरूर याद करके जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय वल रेखाएं क्या होती हैं, इनका चित्र भी पूछा जा सकता है, चुंबकीय वल रेखाओं के गुण भी पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दृष्टि धारा किसे कहते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ये कभी कभार नहीं पूछा जाता है। और बायो सेवर्ट का नियम ये यहाँ से हटा दिया गया, तो इसको याद करके ना, ठीक है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है। और ये देखो धारावाही वृत्ताकार पाश कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर इसको याद करके जाए मित्रों, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। फिर धारावाही परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, इसको देखो 7 चित्र हमने यहाँ पर समझा रखा है, जरूर याद करके जाए। और एक बहुत ही शानदार जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में जरूर आता है मित्रों, तो जरूर आप तैयार करके जाएं यहाँ से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है मित्रों, आप साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती जरूर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती लिखने में किसी बच्चे से त्रुटि हो गई है, ठीक है। तो बच्चे की PDF थी तो हमने वही उठा ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर जरूर करके जाना है। एक समान चालक में लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसी तरीके से सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये देखिए आप याद कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मतलब लिखा रखा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे आप ये सारी चीज़ें। देखो घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, ये देखो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर समझा रखा है, आप चित्र की सहायता से इसे कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के बाएं हाथ के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जरूर आप याद करके जाएं। और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल बनने की संभावना रहती है, इतने हालांकि बनते भी नहीं है फिलहाल में, क्योंकि और सारे चैप्टर जो शुरुआत के 2 चैप्टर वहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, और तीसरे चैप्टर से विद्युत वाले चैप्टर से, तो उसको जरूर आप लगा के जाएँ उसके न्यूमेरिकल।
इसके बाद अब हमारे पास में आगे आने वाले हैं कुछ चैप्टर देखेंगे। पर्यावरण चैप्टर आ गया। पर्यावरण चैप्टर से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। पारितंत्र क्या होता है, उत्पादन क्या, उपभोक्ता क्या होता है, ये इनको पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से याद कर सकते हैं आहार श्रृंखला क्या होती है। आहार श्रृंखला को बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार करके जाएँ, ये आपकी जरूर पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। जैव आवर्धन क्या होता है, इसको भी याद करके जाएँ आप। 10% का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे याद करें, भूलें ना बिल्कुल, ठीक है। लिंडन के 10% नियम का उदाहरण सहित समझाइए, ये भी सारा क्वेश्चन यही है। आहार जाल और खाद्य जाल क्या होता है, इसको बढ़िया करके याद करके जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ओजोन परत तथा इस ये किस प्रकार से अपशिष्ट हो रही है, इसको जरूर याद करके जाए, आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे शानदार बन सकता है, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हो। समताप मंडल और ओजोन का निर्माण निम्न प्रकार होता है, ये सारी चीज़ों को याद कर सकते हो आप, ठीक है। ओजोन परत की क्षय रोकने के उपाय, बहुत सारी चीज़ें। कचरा प्रबंध क्या होता है, इसको आप याद कर सकते हो। ये देखिएगा आप, शानदार क्वेश्चन है। जैव निम्नीकरण अवशिष्ट क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इनको भी जरूर तैयार करके जाएं। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में क्या अंतर होता है, तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे केमिस्ट्री फिजिक्स के मित्रों, तो इन सबको आप याद कर सकते हो। अब हम आपको बायोलॉजी की तरफ लेके चल रहे हैं, बायोलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी की तरफ चलेंगे मित्रों अब हम। तो देखिएगा आपके बायोलॉजी में, देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बायोलॉजी हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे पहले चैप्टर जो हमारा है जैव प्रक्रम, तो इसमें हमने कुछ चैप्टरों को इस तरीके से रखा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए जैसे स्वपोषी पोषण में अंतर, प्रकाश संश्लेषण का सचित्र वर्णन, मनुष्य की आहार नाल में पोषण का सचित्र वर्णन, भोजन में लार की भूमिका क्या होती है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हैं, पर्णरंध्र के खुलने बंद होने की प्रक्रिया को, दांत के प्रकार, हृदय की संरचना तथा सहित रुधिर कणिकाएँ क्या होती है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इन सबको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो ये नोट्स के रूप में हम सारी चीज़ों को आपको दिखाते हुए चल रहे हैं, आप ज़रूर इनको याद कर लें। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो मैंने इंपॉर्टेंट बता रखी हैं, उनको आप सिर्फ एक बार बढ़िया से पढ़ लो और उसके बाद में एग्ज़ाम देने चले जाना और बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिएगा आप, स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो जरूर आप याद कर जाए, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी बन सकती हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण आपका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, तो जरूर याद करके जाएं, ठीक है। विषमपोषी पोषण ये भी आप याद कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें तो आपको याद होंगी। ये अमीबा और पैरामेसियम का चित्र दे रखा है मित्रों, ये देखिएगा। मनुष्य में पोषण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र क्या है, ये देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देखो, बिल्कुल आप वैसे ही छाप सकते हो, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। मनुष्य के पाचन तंत्र का देखो, ये बहुत अच्छा चित्र बना रखा है, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है। आहार नाल के प्रमुख अंग क्या होते हैं, ये देखो आप याद कर सकते हैं, देखिएगा। मुखगुहा आपका आमाशय में पाचन, ग्रहणी में पाचन, ये सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। छोटी आंत में बड़ी आंत में पाचन किस तरीके से होता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, ये सब पाचन तंत्र के ही सारे भाग हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये इतना नहीं पूछा जाता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, ये पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ ली जाती हैं। उसके बाद में प्रोटीन्स की उपकारिता, विटामिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें करा रखी हैं। मनुष्य में दांतों के कितने प्रकार होते हैं, एक बार इसको जरूर पढ़ के जाएँ। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे, तो इनको कृतनक, रत्नक और अग्र चबड़क वगैरह ये याद करके जरूर जाएँ। ये देखिएगा, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन दे रखा है यहाँ पर, और ये इतना नहीं पूछा जाता, परंतु कभी कभार पूछ भी लिया जाता है। धमनी और शिरा में अंतर जरूर याद करके जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है धमनी और शिरा, तो इसको ना भूलें बिल्कुल। इसी तरीके से रुधिर व लसिका में अंतर क्या होता है मित्रों, तो रुधिर व लसिका में अंतर जरूर याद करके जाएँ आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा पढ़ के जाएँ, सही है क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो आप ये जरूर याद करके जाएँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपकी बोर्ड की परीक्षा में मित्रों, तो इसे ज़रूर याद करके जाएँ, ठीक है। ये देखिएगा आप, न्यूफ्रॉन या विक्राणु की नामांकन संरचना क्या है, इसको जरूर पढ़ के जाएँ। ये देखिए न्यूफ्रॉन की संरचना यहाँ पर दे रखी है आपके लिए, तो जरूर इसको तैयार करके जाएँ मित्रों, बहुत ही शानदार तरीके से दे रखी है, ये देखेंगे आप बिल्कुल, ये देखेंगे।
बाष्प उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। इन क्वेश्चन को सबको तैयार जरूर करके जाएं। ये देखिए आपको संरचना दे रखी, ये हृदय, हृदय क्या है, हृदय की संरचना बिल्कुल आराम से सुंदर सुंदर नोट्सों में दे रखी है, ये हृदय के बारे में ये देख सकते हैं आप बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से, ये आप देख सकते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती है, प्लेटलेट्स या ये क्या होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, ये देखो बहुत ही शानदार तरीके से बना रखा है और इसको आप जरूर याद करके जाएं। इससे आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है, मनुष्य में उत्सर्जन अंग क्या क्या हो सकते हैं, तो वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग होते हैं मित्रों, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, वृक्क, आंतरिक संरचना, ये सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हो। सपोषी पोषण और परपोषी पोषण में क्या अंतर है, ये दे रखा आपके लिए, जरूर याद करके जाएं यहाँ से। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पीयूष ग्रंथियाँ क्या हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, मेरुरज्जु सा चित्र वर्णन कीजिए, वृद्धि हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए, जंतु तंत्र का तंत्र क्या है, मानव मस्तिष्क का साचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क जरूर आ सकता है मित्रों। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायुस्रावी ग्रंथियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिश्रित ग्रंथि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। थायराइड ग्रंथि पर टिप्पणी लिखने को आ सकती है। पादप हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन टिप्पणी लिखिए। ग्राही अंग क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, तो आपको इनको याद करके जा सकते हैं, देखेंगे आप, देखिएगा ये पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके जाएं मित्रों, आपकी जरूर फंसने वाली है और हो सकता है तो अच्छी तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मानव में वृद्धि हार्मोन क्या होता है, इस पर कभी कभार संक्षिप्त टिप्पणी पूछ ली जाती है। और अनैच्छिक क्रियाएं और प्रत्यावर्ती क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, इनको आप जरूर याद करके जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राही अंग क्या होते हैं मित्रों, ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप जरूर याद करके जाएं। मेरुरज्जु किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर चाह सकते हैं याद करके। तंत्रिका तंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए, तो आप इसे जरूर याद करके जाएं। ये देखिए तंत्रिका तंत्र पूरा बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझाया गया है। तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का हिस्सा है, उसके व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों का प्रसारित करता है। कशेरुरूप जीवों में इसके दो मुख्य भाग होते हैं, जिन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पारधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, पीएनएस भी कहा जाता है। ये देखिए तंत्रिका तंत्र का बहुत ही सुंदर बच्चे ने ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बना रखा है तंत्रिका तंत्र का चित्र। केंद्रीय की तंत्रिका तंत्र क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इनको देख के आप जा सकते हैं, ठीक है। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मानव मस्तिष्क को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आप मानव मस्तिष्क को मित्रों जरूर याद करके जाएं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर याद करके जाएं, ठीक है। तो आप जा सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके। ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रखी हैं, मानव मस्तिष्क वगैरह वगैरह बहुत ही शानदार तरीके से। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबको आप डिटेल से याद करके जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कितने शानदार तरीके से हार्मोन्स क्या होते हैं, आप तैयार करके जा सकते हैं मित्रों बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए अंतःस्रावी तंत्र क्या है, आप याद करके जा सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं, मिश्रित ग्रंथियाँ क्या हैं, इनको आप याद करके जा सकते हैं। थायराइड ग्रंथि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद करके जाएँ। पैराथायराइड भी इम्पोर्टेंट है, ये देख के आप जा सकते हैं मित्रों। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं में अंतर पूछा जा सकता है आपसे, तो इनको जरूर याद करके जाएं। जंतु हार्मोन की विशेषताएं क्या होती हैं, इनको देख के जा सकते हैं आप। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन पूछ लिया जाता है मित्रों, तो आप इसको भी याद कर लें। ये बहुत सारी जिबरेलिन, साइटोकाइनिन वगैरह ये आपसे पूछ ली जा सकती हैं। ये साइटोकाइनिन्स, एथिलीन क्या होती है, ये भी पूछ ली जाती है कभी कभार। आगे बढ़ रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें क्वेश्चन है। पौधों और जीवों में जनन कैसे होता है, जनन क्या है, जनन की परिभाषा आप याद करके जा सकते हैं। इसलिए लैंगिक और अलैंगिक जनन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर याद करके जाएं, ठीक है। कितने प्रकार से एक कोशिकीय जीवों लैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, इनको आप जरूर याद करके जा सकते हैं। जो खंडन विधि कैसी है, बहुखंडन विधि क्या है, खंडन विधि क्या है, मुकुलन विधि क्या है, इनको आप जरूर याद करके जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो आप जरूर इसे याद करके जाए। लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, ये देखो बहुत सारी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया रखा है, देखिएगा आप। ये देखिएगा निषेचन, निषेचन की परिभाषा पूछ ली जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निषेचन जरूर याद करके जाए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन
अथवा आदर्श पुष्प की संरचना सहित इसको समझाइए। पुंकेसर, स्त्री केसर वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर याद करके जाएं, इसको नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, तो ये देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे ने इसको कलर किया है, बिल्कुल एकदम इसका पेंट बना दिया है बिल्कुल। स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड की परीक्षा में आपको कल देखने को मिल सकता है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो बहुत ही कुछ अच्छा कर सकते हो। स्वपरागण पर परागण में क्या अंतर है, बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज़ों को याद कर सकते हो। ऋतुस्राव क्या क्यों होता है, इस सारी क्रियाओं को आप यहाँ पर समझा सकते हैं। और बहुत ही शानदार ये चित्र दे रखा है यहाँ पर, ये देखिएगा। बीजांड की संरचना, ये बीजांड की संरचना है यहाँ पर, बीजांड, और इसकी थ्योरी आगे लिखी हुई है। निषेचन क्या है, ये सारी चीज़ें, बीजांड इम्पोर्टेंट है, निषेचन भी इम्पोर्टेंट है, आप याद करके जा सकते हैं। यौवन आरंभ अथवा यौवन अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ों को आप देख के जा सकते हैं। यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन लड़का या स्त्री या पुरुष दोनों में इस तरीके से होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नर जनन तंत्र है, ये आपको, ये नर जनन तंत्र मतलब इसमें आपका आ सकता है कि मादा जनन तंत्र को साचित्र समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर जनन तंत्र को साचित्र समझाइए, तो इनको आप जरूर याद करके जाएं। देखिएगा बहुत ही अच्छी थ्योरी के साथ में यहाँ पर डिटेल से समझाया गया है, आप जरूर याद करके जाएँ मित्रों। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, देखो कितने शानदार तरीके से बिल्कुल याद करके जा सकते हैं। इतनी सरल लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलेगा आपके लिए, ये देख सकते हैं आप। देखिएगा इतनी सरल लैंग्वेज में नहीं मिलने वाला। ये मादा जनन तंत्र है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है, या नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। ये देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हैं आप। गर्भाशय क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में लिखाया हुआ है मित्रों, देख सकते हैं आप। देखिए ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, एडस क्या होता है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का व्यवहारिक उपाय बताइए। परिवार नियोजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जरूर याद करके जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपका अंतर पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो आप इसको जरूर याद करके जाएं, इसको भूल नहीं सकते हो। ठीक है, इसको याद जरूर करें, छोड़ नहीं सकते। आगे हमारा क्वेश्चन आने वाला, अनुवांशिकी के जनक कौन थे, इनका जन्म कौन से देश में हुआ था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने दे रखी हैं डिटेल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में कभी बार इनका जीवन परिचय पूछ लिया जाता है, तो आप जरूर याद करके जाएं। ठीक है, अनुवांशिकी की परिभाषा क्या है, अनुवांशिकी की खोज किसने की, इस तरीके के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो आप जरूर इसको याद करें। मेंडल की सफलता के कारण क्या क्या रहे, हमने सारी चीज़ों को डिटेल से समझा रखा है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेंडल के प्रभाविता के नियम इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेंडल की प्रभाविता के नियम और मेंडल की अनुवांशिकता की परिभाषा पूछ ली जाती है कभी कभार। तो देखो, लक्षणों की वंशागति के लिए मेंडल के योगदान बताइए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। इनको आप, गुणसूत्र क्या होते हैं, इनको आप याद कर सकते हो। गुणसूत्र की संख्या क्या है, इनको याद कर सकते हो। लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके लिए किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये 4, 5, 6 नंबर तक का आपका बन सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद करके जाए बेटा। अगर इसी क्वेश्चन को नहीं पढ़ के गए तो कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये देखिएगा बहुत बढ़िया करके यहाँ पर समझाया गया है। और इसका चित्र नहीं है, चित्र भी आपको बनाकर आना पड़ेगा, अगर चित्र बना के नहीं आते तो नंबर कट जाएंगे आपके। जीन प्रारूप अथवा दृश्य प्रारूप क्या है, इनको हमने देखो यहाँ पर समझा रखा है, आप जरूर इनको याद करके जाएं। इतने खैर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, परंतु ये है, आप लिंग निर्धारण जरूर याद करके जाएं। ठीक है, जिनकी विशेषताएं कभी कभार पूछ लिया जाता है। मेंडल में एकल संकरण से क्या समझते हैं, ये मेंडल के 3 प्रभावता के नियम हैं, आप इनको जरूर याद करके जाएं, इनको नहीं छोड़ सकते हो मित्रों। देखिएगा ये बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर समझा रखा है, तो आप जरूर याद करके जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये प्रभाविता के नियम आ गए हैं, ये मेंडल के, तो इनको आप नहीं छोड़ सकते हो। बहुत ही शानदार पृथक्करण का नियम क्या है देखेंगे आप, बहुत ही शानदार तरीके से। डीएनए आरएनए में कभी बार अंतर पूछ लिया जाता है। और देखिएगा ये सारे क्वेश्चन थे। तो आप कल आपकी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, बोर्ड की परीक्षा क्या, बोर्ड की परीक्षा तो आपकी चल ही रही है और आप इसको तैयार भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, परंतु एक बात है कि आप वहाँ पे अच्छी तरीके से भर के आएँ और साइंस में कुछ बेहतर करके आएँ, तभी हमारे इस वीडियो का मकसद पूरा होगा मित्रों। तो फिर आपको अगली बार हम मैथ के भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, तो इनको क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाएँ, ना भूलें, याद ज़रूर करके जाएँ और अपना बेस्ट दे के आएँ। और किसी प्रकार की चीटिंग फीटिंग के चक्कर में ना पड़े, अपना जो कुछ कर पाए अच्छी तरीके से करें और बेहतर मेहनत करें। अभी पूरी रात पड़ी हुई है और आपको 8 बजे ही जाना है, 8 बजे से पहले ही जाना है, परंतु आपको पूरी रात ही पढ़ना है
कुछ देर आप शाम को जल्दी पढ़ सकते हो, उसको पढ़ने के बाद में जल्दी सो सकते हो और उधर 3 बजे उठकर ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर जाएंगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज आने की संभावना रहेगी, साइंस में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं मित्रों अगले पार्ट में फिर कभी और अगले चैप्टर में और अगले सब्जेक्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।